यहाँ पर पहुंच गए थे हम, आखिरी तक चेक कर रहे थे इसको। यहाँ पर जो है हमने इसका चार्जर जो है वो कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण से क्या होगा, ये थोड़ा हल्का सा मेरे को इसको एक बार हाथ देना पड़ेगा और ये जो है वो फ्लाईव्हील जो है वो चलने लगेगा, घूमने लगेगा। कितना सही सा, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ना, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, कबाड़ा यूज करा हुआ है इन्होंने, ये एटीएम कार्ड के टुकड़े, ये बड़ी बड़ी कील के टुकड़े, ये सब कबाड़ा है। हाँ, ये वाइंडिंग वायर जरूर खरीदा होगा, जो कि 5 से 7 रुपए मीटर मिल जाता है, और यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मीटर तार लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो 30 या 40 रुपए का तार लगा होगा। ये वाला जो पिन जो है वो, जो पिन का वो अडेप्टर आता है, वो 1 या 2 रुपए का, या ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का आएगा। और अगर सस्ती अपन पास की दुकान से खरीदोगे तो ये वाला जो पिन का अडाप्टर आएगा वो 10 रुपए का देगा वो। और जो ये लैपटॉप की केबल होती है, ये तो लैपटॉप के चार्जर तो हर घरों में होते हैं, है ना। लैपटॉप कई लोगों के खराब हो जाते हैं, आप मेरा चार्जर भी ले सकते हो, किसी का भी चार्जर ले सकते हो, आप बना सकते हो घर में आसानी से। बोलने वाली बात ये है ना। यहाँ तक कि आप जो गाड़ी की बैटरी होती है उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये पिन नहीं लगाना है, पिन होल्डर मत लगाओ, आप जो गाड़ी की बैटरी होती है उससे इसको कनेक्ट कर लो। जैसे कनेक्ट करोगे तो ये चलने लगेगा। 12 वोल्ट का होना चाहिए बस, 9 वोल्ट थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, 9 वोल्ट से भी काम चलेगा। ये धीमे घूमेगा लेकिन घूमेगा तब भी, है ना। तो ये देखो कितनी तेज घूम रहा है। इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अच्छा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। देखो आपको गन भी बनती है इससे, सोलेनॉइड से गन भी बन सकती है। सोलेनॉइड किसको बोल रहा है, सोलेनॉइड फिर से वही परिनालिका को ही बोल रहे हैं। सोलेनॉइड गन देखो, सोलेनॉइड गन गन कैसे काम करती है, यहाँ पर देखो। उन्होंने वार्निंग देके रखी है कि भैया डेंजरस है, कृपया कर इसका यूज ना करें, गलत चीजों में इसका यूज ना करें, ये बोलना चाह रहे हैं। पेन का एक होल्डर लिया, पेन के होल्डर पे टेप लगा लिया, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसको एक्स्ट्रा चीज को काट दिया, दोनों साइड लगा लिए उन्होंने, और बीच में वही तार को लपेट रहे हैं सोलेनोइड बनाने के लिए, कुछ अलग तार तार पे, ये बन गया। इसके बाद क्या करा, एक कैपेसिटर ले रहा है, ये थोड़ा सा हाई फाई चीज हो रही है अब यहाँ पर। ये जो लिया हुआ है इन्होंने 180 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। छोटी छोटी कलर की डिब्बी जैसी होती है वो कैपेसिटर, जैसे अपन पंखे में लगाते हैं ना कंडेंसर, ये भी एक कंडेंसर ही समझ सकते हो आप, छोटा कंडेंसर है बस, है ना। 180 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 12th क्लास में पढ़ोगे। एक डायोड भी यूज किया हुआ है इन्होंने, कुछ चीजें, ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक डायोड यूज किया हुआ है, डायोड के बाद एक पुश बटन है ताकि वो चालू कर सके, एक कैपेसिटेंस लगा रहे हैं, ये कॉइल वो वाली पेन पे लपेटी हुई है उन्होंने, एक और पुश बटन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको क्या कर रहे हैं, वो सर्किट जो बनाया हुआ है उसी को जो है वो फिक्स कर ले रहा है। तो डायोड लगा दिया एक उन्होंने, बड़ा सा डायोड है अच्छा खासा। अपन को यहाँ पर शायद ही मिले ये वाली चीज। एक पुश बटन भी उस पर कनेक्ट कर दिया है, और आफ्टर फिनिशिंग मतलब उन्होंने सर्किट डायग्राम बना दिया, तो फिर उसके बाद आपको वो बताएंगे नहीं कि तार कैसे जोड़ना है। किनारों को घिस रहे हैं ताकि उसकी ऊपरी परत हटाई जा सके, आपको पता है ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। एक उन्होंने क्या लिया है, सारी चीज जो है वो एक डब्बे में भर ली, मतलब अंदर एक बैटरी लगा दी, एक पुश बटन लगा दिया, सामने क्या दिख रहा है, केवल एक पेन और उस पर कॉइल लगी हुई है ना, और एक पुश बटन दिख रहा है जिससे हम बंदूक चला सकते हैं। अब देखो क्या करने वाले हैं ये ऑन ऑफ का बटन है, तो ऑन ऑफ करा, एक कील ली उन्होंने और कील को जो है वो इसके अंदर डाल दिया। अब देखो क्या होने वाला है, 30 सेकेंड के लिए आपको बटन को प्रेस करके रखना है, जिससे वो चार्ज हो जाएगी। क्या, ये जो तार होगा वो चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही आप दूसरा बटन दबाएंगे वो कील बहुत स्पीड में निकलने वाली है। और देखो कितनी बुरी तरह से पेनिट्रेट करा उसने, करा कि नहीं करा। इसको बोलते हैं सोलेनाइड गन, है ना। तो ये कितनी खतरनाक है आप खुद सोच सकते हो, अगर हमने घर में बना ली तो किसी की भी, किसी को मार सकते हैं हम, थोड़ा सा मामला, इसलिए उन्होंने वार्निंग देके रखी है कि ये थोड़ी सी गलत हो जाती है। अच्छा, बुलेट गन भी बन सकती है, बुलेट मतलब गोली चलाने वाली गन भी बन सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब वहां पर ये क्या कर रहे होते हैं, वहां पर कील की जगह बुलेट रख दो उसके अंदर। ये पूरा सर्किट डायग्राम देके रखा है इन्होंने। नहीं, ये तो सारा इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने चैनल का। तो भैया थोड़ा सा डेंजरस मामला है, सारी चीजें मैं बोलता हूँ वो सारी चीजें ना बनाए, कुछ चीजें डेंजरस भी हो सकती हैं। वाइंडिंग करने के लिए कितने अच्छा तरीके से उसने वाइंडिंग करा। ये बहुत ज्यादा हाईफाई है, जाहिर सी बात है। उन्होंने एक वाइंडिंग, पूरा का पूरा वाइंडिंग सर्किट बना के रखा है, उसको कनेक्ट कर दिया।
अब जो है वो बुलेट चलाने वाले हैं। डिस्टेंस बता रहे हैं, लगभग लगभग इतनी डिस्टेंस है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम में फिट करके सारी चीजें कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डेंजर, थोड़ा सा मामला थोड़ा सा और ज्यादा आगे हाई फाई बना दिया इन्होंने। ये बुलेट बना ली इन्होंने खुद की, है ना। पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं बाकायदा कंप्यूटर से कि कितनी कैलकुलेशन में कितनी दूरी पे कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितना मास होना चाहिए। तो ये इतना मास है इसका, तो इतनी मास के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी। वो सारी चीजें कंप्यूटर से इन्होंने तैयार की हुई है। तो अब करने क्या वाले हैं, ये डायरेक्ट अपन इसके वर्किंग पे जाते हैं। कैसे बनाया है वो अपन ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फाई है, जाहिर सी बात है ना। अब ये डायरेक्ट अपन पहुंच जाते हैं कि चला रहे हैं कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो ये जो आया ना सामने तीर जैसा, ये चलकर उसी बंदूक से आया जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये सामने एक केन रख ली इन्होंने, केन पर अगर बंदूक चलाते हैं तो ये देखो गड्ढा हुआ, ये इसको पेनिट्रेट करा है इसने, ये यहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोलेनॉइड जो है वो उससे कितनी डेंजरस डेंजरस चीजें बन सकती हैं, कितनी सारी चीजें बन सकती हैं, है ना। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा इसमें। इसके अलावा ये इन्होंने एक एयर गन भी बना के रखी है, इससे किससे, सोलेनॉइड से बनी हुई है सब। बहुत सारी चीजें आप अगर यूट्यूब पे देखना चाहें बिल्कुल आप देख सकते हैं। पावरफुल कॉयल गन, तो ये सारी चीजें उस पर बनी हुई हैं। पूरी की पूरी बेस्ड है। और मैंने सबसे जो इजी थी वो आपको बता ही दिया है कि ऐसा आप बिल्कुल बना सकते हो। एक और एयरसॉफ्ट गन देख लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा एक स्विच जैसा लिया है इन्होंने। ये बहुत हाई फाई है थोड़ा सा, जाहिर सी बात है अपन सारी चीज तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखने में क्या जा रहा है अपना, है ना। ये देखो इतनी बड़े बड़े मशीनों से उसको शेप दे रहे हैं, तो फिर अपने पास तो ये अभी है ही नहीं। यहाँ पर जो है वो इन्होंने सोलेनोइड जो है वो बना बनाया ले लिया है, जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, चार्जर में से निकल जाता है इस प्रकार का सोलर इंस्ट्रूमेंट। वो इन्होंने डायरेक्ट लिया। अपन डायरेक्ट वर्किंग पे जाते हैं कैसे काम कर रही है ये। इसके अंदर जो है वो एयर भर रहे हैं। तो वो उसके अंदर जो भी एयर के साथ साथ पीछे एयर दे रहे हैं। खैर अपने काम की चीज अपन को जो समझना था वो समझ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो इसमें, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये इतना ही था सोलेनोइड के बारे में। तो सोलेनोइड के बारे में समझ में आया। सबसे पहले परिनालिका कैसे बनाते हैं, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तार को जो है वो लपेट देते हैं। फिर उसके बाद हमको जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका या फिर सोलेनोइड बोलते हैं। बिल्कुल। और सोलेनोइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो पूरा के पूरा सोलेनोइड जो है, जो परिनालिका है, वो एक चुंबक की भांति काम करती है। जैसे चुंबक में जो है वो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही परिनालिका में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और उसकी क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तर से जाकर कहाँ पर जा रही होती है, दक्षिणी ध्रुव पर जा रही होती हैं। वैसे ही जो है वो अगर हम उसके अंदर की बात करें, किसी सोलेनोइड यानी परिनालिका के अंदर की बात करें, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, पूरा के पूरा सेम टू सेम होता है। आप किसी भी बिंदु पर चले जाइए, वो जो क्षेत्र होता है वो पूरा के पूरा एक समान होता है ना। तो ये सोलेनोइड की बात थी। तो मेरे ख्याल से आपको सोलेनोइड समझ में आ गया है, उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र कैसा कैसा होता है वो समझ में आ गया है ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और सोलेनोइड के थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पे बल। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है और बहुत शानदार प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के साथ जो है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम शुरू करेंगे। और ये वाला जो है वो प्रैक्टिकल भी हम ऑनलाइन ही यहाँ यहीं पर देखेंगे। इसमें व्यवस्था क्या होती है वो देख लेते हैं। एक हॉर्सशू मैग्नेट की जरूरत होती है। हॉर्सशू मैग्नेट के साथ एक जो है वो हम एक सिंपल सी छड़ यूज करते हैं, लोहे की छड़ यूज कर सकते हैं। और उसको जो है हम फ्रीली लटका देते हैं ऊपर। और फिर इस छड़ में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। जिसके कारण से आप देखोगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होने के कारण से ये जो छड़ होती है वो मूव करने लगती है। उसी मूवमेंट का फायदा जो है वो हम उठाते हैं और उसी मूवमेंट के कारण से विद्युत मोटर जैसी चीजें भी चल रही होती हैं, है ना। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला प्रैक्टिकल है भैया,
जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी प्रैक्टिकल है। तो अपन लाइव प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो जिन्होंने परफॉर्म किया है उसी को देख रहे होते हैं। ये सेटअप मुझे चाहिए है, हो सकता हो अगर मैं पढ़ाता रहा एक इसी साल या अगले साल जहाँ तक आ जाएगा ये सेक्टर ये वाला। तो यहाँ पर ये थ्योरी समझा रहे हैं। मैं थ्योरी समझाने के लिए इन्हीं के डायग्राम को देखता हूँ, बहुत अच्छे से इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैं यहीं पर ऐसी चीज बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट रखी हुई जिसके दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं आपको, एन और एस ध्रुव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या करा मैंने, एक वायर लिया जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैंने इसके बीचों बीच रख दिया और उसको धागों की सहायता से ऊपर से लटका दिया। तो ये क्या है, हवा में लटका हुआ वायर है। तो अच्छा देखना, ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट, मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो जाहिर सी बात है आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा होगा इस पर, इस तार पर बिल्कुल हो रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या करता हूं मैं, ये जो तार लटकाया हुआ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो क्या होने वाला है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी था जो कि एन से एस की तरफ आ रहा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था। हॉर्सशू मैग्नेट में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो, अब देखना यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ आपको, वो चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। यदि चुंबक का जो शेप है वो बदला जाए, मतलब कि उसको यदि हॉर्सशू मैग्नेट के रूप में ऐसा कर दिया जाए, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसी दिखाई देती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये मान लीजिए एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसी नहीं होंगी जैसी वक्राकार अपन को उस क्षण चुंबक के लिए दिखाई दे रही थी। नहीं, अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एन से एस की तरफ डायरेक्ट आ रही होंगी, ऐसी सीधी सीधी आ रही होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी आ रही होंगी, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तार रखा हुआ है कोई सा, इस पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का कैसी आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है। तो यही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने से पहले। तो यहाँ पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे आ रही है वायर में से। अब होगा क्या, वायर में जैसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो वायर में भी एक क्या होने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होने वाला है। मतलब चुंबक के कारण पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ पर वायर में हमने विद्युत धारा प्रोवाइड करी तो यहाँ एक और चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। जब डेवलप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दो चुंबकीय क्षेत्र या तो अपने आप को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित आकर्षण के कारण से ही इस तार में जो है वो मूवमेंट होता है, वो हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक चुंबक लगा के रखी है और एक तार बीच में लगा के रखा है, अपन जो है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये क्या करा हुआ है इन्होंने, देखो पास से देखो ध्यान से, ये हॉर्सशू मैग्नेट रखी हुई है, बीच में से एक तार गया हूँ, बहुत पतला तार है, अभी जूम करेंगे तो पता चल जाएगा। इस जो पतले तार है उसको आसानी से ऊपर हवा में लटकाया हुआ है, साथ ही उसमें क्या प्रोवाइड करा है इन्होंने, करंट प्रोवाइड करा है। यहाँ से मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो जब हो रही होगी अपन क्या करेंगे, मेरे को केवल इसमें बस हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए जो कि थोड़ी सी कॉस्टली आ रही है, मैं देखूंगा बहुत जल्दी मिल जाएगी, अपन इसको करके देखेंगे। ये तार लटका हुआ है बीच में इस हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर, इससे दो तार ऊपर लटकाए हुए हैं इन्होंने ताकि क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, है ना। ये तार लगे हुए हैं, देखो ध्यान से दिख रहा होगा आप, ये इन्होंने तार जो है वो इस पर जो है वो उस पर कोटिंग चढ़ी हुई, धागा जो है उस पर कोटिंग चढ़ी हुई है। अब क्या करने वाले हैं, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एन से एस की तरफ जा रही होंगी, ये इन्होंने क्या करा, बैटरी के माइनस और प्लस से कनेक्ट करके रखा है। बैटरी, ये बैटरी एलिमेंटर सर्किट है, अपने स्कूल में मौजूद है ये, है ना। इस पर प्लस माइनस मतलब अपन बैटरी की जगह इसको लगा सकते हैं, सीधी सी बात ये है। तो अपन इसको लगाएंगे, इसका बिल्कुल यूज करके भरपूर फायदा उठाएंगे अपन इसका। अब क्या करेंगे, अपन इसको जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो क्या होने वाला है, विद्युत धारा इस चालक तार में से प्रवाहित होगी, है ना। उसके कारण से होगा क्या, ये चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे, पहले से ये मैग्नेट पहले से मौजूद है, तो जब मैग्नेट मौजूद है ऑलरेडी तो जाहिर सी बात है इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होंगी सीधे सीधे। मतलब ये तार कहाँ रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में ऑलरेडी रखा हुआ है, और अभी तो हमने इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी तार में। जैसे ही करेंगे तो तार के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब क्या, दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे। एक तो ये ऑलरेडी है, एक तार में भी डेवलप होगा विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण से। तो वो क्या करेगा, तार को मूव करेगा, देखते हैं मूव कैसे करता है ना। ये चालू करेंगे, कब करोगे भैया, देखो आप करने वाले हैं चालू, जैसे ही वो चालू करेंगे ये देखो तार की मूवमेंट हुई, तार किस साइड गया, अंदर साइड गया, गया कि नहीं गया, मूवमेंट हुई। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना, इसी के आधार पर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बनता है, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी केवल प्रैक्टिकल देखो। अब मैंने डायरेक्शन क्या कर दी, इसकी चेंज कर दी,
अभी भी वही है कि प्लस माइनस वही के वही लगा के रखा है? नहीं, अब जो है मैं डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पहले यदि इधर से इधर आ रही थी तो अब जो है इसको इधर से इधर कर दी। अब क्या होने वाला है, जैसे ये चालू करेंगे तो देखो ना डायरेक्शन कैसी होगी, कहाँ किस साइड जाती है। वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझा रहे हैं, ये चीज मैं आपको भी बताऊंगा अगली क्लास में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, भैया चालू करके बता दो। ये अभी भी वही कनेक्शन वही के वही है, तो तार कहाँ साइड जा रहा है, अंदर साइड जा रहा है। इन्होंने शायद वैसा नहीं बताया, चेंज करके नहीं बताया क्या? हाँ अब बताया, देखो इन्होंने डायरेक्शन आप चेंज कर दी, तो अब जब चालू करेंगे तो अब क्या होगा, तार देखना बाहर की तरफ खिंचाएगा। ये देखो बाहर की तरफ आया। इस चीज को अपन बहुत जल्दी बहुत आसानी से स्कूल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए क्या करना है आपको, अभी के लिए फ्लेमिंग का अगर बाएं हाथ का नियम समझना है तो इस प्रैक्टिकल को देखना बहुत जरूरी है, इस प्रैक्टिकल को समझना बहुत जरूरी है, इमेजिन करना बहुत जरूरी है। जब आपने ये देख लिया है तो मैं आपको अगली क्लास में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, पहली बात तो ये फिक्स हो जाना चाहिए, बायां हाथ किसको बोलते हैं हम, जो कि उल्टा हाथ होता है, जिसमें हम घड़ी पहन, अब बहुत सारे बच्चे राइट हैंड में भी पहनते होंगे। लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बायां हाथ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ ने कुछ नियम दिया, उसके बारे में हम जो है वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।